तो सत्ता पक्ष वाले इंतजार कर रहे थे कि तेजस्वी यादव कब आएंगे, तेजस्वी यादव कब आएंगे। तो लो भाई साहब, तेजस्वी यादव आ गए। और तेजस्वी यादव ऐसे आए हैं जैसे कोई तूफान आता है। तेजस्वी यादव ऐसे बरपे हैं जैसे कोई जलजला बरपता है। और इस जलजला, इस तूफान में चाहे वो मोदी हो या फिर नीतीश, सबके सब बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव की ऐसी धाकर एंट्री जिसके बाद पूरा सत्ता पक्ष पत्तों की तरह बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव अब एक्टिव हुए हैं, साफ पता चल रहा है कि भाई साहब अब जो है भाजपा और जेडीयू के साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला। बड़ा इंतजार किया, अब इंतजार किया तो भुगतने के लिए तैयार भी हो जाइए और देख लीजिए कि यादव जी में कितना दम है। पूरी कहानी क्या है, चलिए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव साहब क्या जबर धाकर एंट्री हुई है उनकी। और उनके एंट्री के बाद अब कांपने की बारी सत्ता पक्ष वालों की है। बड़ा एकदम से ढूंढ रहे थे, तेजस्वी यादव गायब हैं, आगे तेजस्वी यादव। अब भुगतो, जिस शिद्दत से आप इंतजार कर रहे थे उस शिद्दत से तेजस्वी यादव जो है वो पहुंच गए हैं। और लगातार ताबड़तोड़ जिस तरीके से एकदम से सत्ता पक्ष पे वो हावी हैं, ये बात बता रहा है कि ना तेजस्वी यादव झुकने वाले हैं ना टूटने वाले हैं, बल्कि तेजस्वी यादव तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा और जेडीयू का एकदम जबर क्लास लगाने वाले हैं। आज से 4 दिन पहले से उनका फेसबुक एक बार आप देखना शुरू कर दीजिए और तेजस्वी यादव ने जो कहा वही फलसफा हो गया। तेजस्वी यादव ने जो बोला वही मीडिया का हेडलाइंस बन गया। और यही तेजस्वी यादव की खासियत है जो उनको तमाम नेताओं से भिन्न बनाती है। और अब भुगतने की बारी भाजपा वालों की है, जेडीयू वालों की है। सबसे पहले तो आज से 4 दिन पहले ही, ज्यादा पीछे नहीं भेजूंगा, 4 दिन पहले ही एक पोस्ट करते हैं जिसमें बताते हैं कि भाई किस तरीके से 125 यूनिट बिजली फ्री देने का झांसा देके ये भाजपा सरकार, ये जेडीयू सरकार ने रात के टाइम में बिजली बिल ही बढ़ा दिया। और ये झांसा जो है अब लोगों के कहीं ना कहीं जहन में आ चुका है। इसके अलावा 41,000 करोड़ रुपए नगद सरकारी खजाने का बांटा गया चुनाव जीतने के लिए। और अब जो है खजाना खाली है। और इस बात को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भाजपा सरकार झुटलाने में लगी है। उसके बाद शीतला मंदिर वाला जो हादसा हुआ उस पे भी खूब बरपे तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि नालंदा के मगरा स्थित शीतला मंदिर में प्रशासनिक कुव्यवस्था और फिर प्रशासन के ऊपर जम के बरसे। सम्राट चौधरी के व्यवस्था के ऊपर खूब सवाल उठाए और उनके सवाल का नतीजा ही रहा कि नालंदा का वो मामला, शीतला मंदिर वाला वो मामला लोगों तक पहुंच पाया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर नालंदा में एक कांड होता है। बड़े सड़क पे एक महिला का चीरहरण किया जाता है और उस दौरान भी सरकार मौन शायद रह पाती, लेकिन तेजस्वी यादव ने बकायदा उस वीडियो को डाला और साथ ही साथ सवाल भी खड़े किए कि ये कौन लोग हैं और ये कैसा सुशासन है जहां पे एक महिला सुरक्षित नहीं है। और फिर लोगों ने देखा कि वो मामला भी तूल पकड़ा। तेजस्वी यादव ने जो किया, कमाल किया। उसके बाद वहां से सीधे केरल पहुंचते हैं और केरल में क्या तबाही वाला भाषण देते हैं। एक भाषण पूरा हिट इंग्लिश में बोल के सबको चुप करा दिया। और फिर जब लोगों ने सवाल उठाया कि भाई साहब तेजस्वी यादव ने तो बिहार को गरीब कहा है, अरे गरीब आपने बना के छोड़ा है तभी गरीब कहा है, ऐसे थोड़े कह दिया है। गूगल इस बात को कह रहा है। तेजस्वी यादव का भाषण भी खूब वायरल हुआ और इंग्लिश में क्या गजब का भाषण देते हुए दिखाई दिए थे तेजस्वी यादव। और अब देख लीजिए, तेजस्वी यादव ने बकायदा एक पोस्ट भी डाला जिसमें बताया कि किस तरीके से उनके बातों को मीडिया ने अपने हेडलाइंस में जगह दी है। मीडिया ने उनको आगे रखा है और दिखाया है कि तेजस्वी यादव किस तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं। और लगातार पोस्टर के जरिए जो है, पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया, फिर बताया कि नीतीश कुमार के साथ कैसे धोखाधड़ी की जा रही है और ये जो गृह मंत्रालय है कैसे जल्दीबाजी में नीतीश कुमार को निपटाने और उन्हें भूतपूर्व मुख्यमंत्री बनाने के होड़ में जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जहरीला शराब जो है लोगों को खत्म कर रहा है। और ये नीतीश कुमार जिन्होंने दावा किया था कि 2016 से दारूबंदी है, उसका हाल क्या है। मतलब हर एक मुद्दे को छुआ और हर एक मुद्दे से ये बता दिया कि साहब तेजस्वी यादव जो है वो झुकने वालों में से नहीं है। इसके अलावा अभी अगर 12 मिनट पहले की बात की जाए तो उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें एक संदेश के तौर पे उन्होंने ये भी बता दिया कि ना मुसलमान यादव कभी टूटा है ना मुसलमान यादव कभी टूटेगा। वो भारत के मौजूदा मुफ्ती आजम
देश के प्रमुख सूफी विद्वान, मरकज नॉलेज सिटी के चांसलर, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के महासचिव, मुस्लिम धर्मगुरु हजरत शेख अबूबकर अहमद कंतापुरम को जो है वो जाके मिलते हैं। और ये मिलना एक संयोग नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि साहब आज भी वो मुसलमानों की रहमत करते हैं, खिदमत करते हैं और मुसलमानों को वो छोड़ के राजनीति नहीं करते। और ये सब कुछ एक मैसेज है पूरे कहीं ना कहीं बिहार को और साथ ही साथ भाजपा और नीतीश के सरकार को कि तेजस्वी यादव को अगर आप सोच रहे हैं कि वो हार गया होगा या फिर 25 सीट पे हैं तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बल्कि तेजस्वी यादव बोलेंगे नहीं, बल्कि इस बार जो है वो बखिया उधेरेंगे, मुद्दा खोलेंगे और सब कुछ बता देंगे कि भाई साहब जिस तेजस्वी यादव को आप ढूंढ रहे थे, कहां है तेजस्वी यादव, शेर की तरह एंट्री हुई है और बता रहे हैं कि भाई हम यही हैं, अब बताओ तुम लोग कहां हो। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस हिसाब से तेजस्वी यादव की एंट्री हुई है और एकदम से उनके एंट्री से सत्ता पक्ष में जिस तरीके से हड़कंप मचा है, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।